एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले हम दौड़ते भागते हुए पोहा बनाने की तैयारी करते हैं। एक बार मेरी नींद खुल जाती है 4 बजे, फिर मैं सोचती हूँ पोहा ही बनाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी मैं 5 बजे उठ जाऊँगी और अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। भागम भाग मची है क्योंकि थोड़ा सा 10-15 मिनट लग जाएगा पोहा बनाने में। आप कटिंग में 5 मिनट मान लो, पोहा बनाने में 5 मिनट, तो 10-15 मिनट लग जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ होते हैं थोड़ा सा, जैसे अपने लिए खुद को पानी पीना वगैरह। जैसे मेथी दाना का पानी मैं रात को भिगो देती हूँ, लेकिन सुबह टाइम ही नहीं मिल पाता खुद के पीने के लिए। अगर हम सुबह 4 बजे से उठते हैं तब खुद के लिए घंटे भर का टाइम मिलता है। अगर हम 1 घंटे लेट करते हैं तो फिर परिवार का टाइम शुरू हो जाता है और अपना टाइम वहीं पे एंड हो जाता है। तो फटाफट से मैंने फ्रिज से निकाला है मिर्ची और टमाटर, और साथ में मैंने निकाला है प्याज और हरी धनिया की पत्ते, ये सब भी निकाला है। तो सब्जी थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत ख़त्म हो चुकी है। कभी कभी क्या होता है ना, जब फ्रिज में सब्जियां भरी होती हैं ना, तो फिर मतलब ये होता है क्या बनाएं क्या ना बनाएं, बहुत सारे दिमाग में चलते हैं। नहीं रहती है तो भी सवाल चलता है क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। हालांकि सबसे पहले बच्चों का स्कूल है, बच्चों का टेस्ट एग्ज़ाम या फिर कह रहे हैं छमाही एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और बच्चे अपना परीक्षा देने जाएंगे। कभी कभी तो दोनों बच्चे का साथ में हो जाता है, कभी एक का होता है, एक का घर बैठ जाता है, तो इस तरीके से होता है। अब आप लोगों का सवाल ये होगा कि बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं, तो एक 11 में पढ़ रहा है, एक 10 में पढ़ रहा है, यानी 10th एंड 11th ना। और उसके बाद फटाफट से मैंने 1 गिलास तांबे के बर्तन में जो पानी रखा था उसको पी लिया। मैंने कहा मेथी दाना तो बाद में हम चबाएंगे खाएंगे क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा। सबसे पहले हम सादा सिंपल पानी 1 गिलास पी लेते हैं, चाहे तो आप गुनगुना भी पानी पी सकते हैं। उसके बाद ये जो पोहा मैं बना रही हूँ ना, इसमें मूंगफली सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चों। मूंगफली जो होता है ना, हाई प्रोटीन भी होता है, अच्छा होता है, लेकिन हाँ क्वान्टिटी ज़्यादा होती है तो भी सब चीज़ नुकसान करती है। तो मूँगफली मैंने प्लेट भर के भून करके निकाल ली है। उसके बाद इसमें प्याज हरी मिर्ची डाल दी है। सारी सब्जियाँ मैंने हाथ से आज कट की है, चॉपर से नहीं किया है। उसके बाद प्याज मिर्ची और करी पत्ता जब तक हमारा पकता है तब तक हम पोहा धुल लेते हैं। ये रेडीमेड पोहा है, घर का बना हुआ पोहा जो होता है वो अलग टाइप का, थोड़ा सा मोटा होता है। रेडीमेड पोहा को आप ज़्यादा ना धुलें, बस हल्का सा पानी के छींटे मार करके इसको इस तरीके से रख दें तो ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट मुलायम हो जाता है। बहुत ज़्यादा देर तक धुलेंगे ना तो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, ऐसे लपसी बनेगा आपका पोहा। जिस तरीके से मैं पोहा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा खिले खिले पोहे बनेंगे। इसके बाद मैंने 1.5 टमाटर डाला। 2 टमाटर मुझे ज़्यादा लग रहे थे तो मैंने आधा निकाल दिया। 1.5 टमाटर कट करके डाला है। उसके बाद स्वादानुसार इसमें नमक डालेंगे और इसमें हल्दी डालेंगे। आप यहीं पे अगर मीठा पोहा बनाना चाहते हैं, खट्टा मीठा, तो यहीं पे 1 चम्मच भर करके चीनी डाल दी है। तो सारी सब्जियाँ ऑलमोस्ट पक चुकी है। इसमें शिमला मिर्च, गाजर, चुकंदर, जो सब्जी आपकी पसंद की हो सब कुछ ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब वही मौसम है, अब धीरे धीरे गाजर वगैरह आने लगेगी। वैसे तो बारह मास मिलती है, लेकिन सीजन की सब्जियां का अलग ही स्वाद होता है। तो ज़्यादातर मैं क्या होती हूँ, सीजनली सब्जियां ही खाती हूँ। जैसे सीजन में सब्जी गाजर वगैरह आती है ना, तो ज़्यादा सही रहता है। उसके बाद पोहा डाल करके अच्छे से कर दिया है मिक्स। उसके ऊपर से मूंगफली डाल देंगे, हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे। हमारा पोहा बन करके तैयार है। और आज मैंने सोचा नींबू बहुत सारा घर में रखा हुआ है तो चलो भाई नींबू भी निचोड़ देते हैं। तो मीठा तो हमारे घर में वैसे भी सब लोग नहीं पसंद करते हैं, लेकिन खट्टा और तीखा सब लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से पोहे को मूंगफली के साथ कर दिया है मिक्स। अब इसमें खूब नींबू, ये जितना मैंने नींबू लिया है ना, ये हरा वाला नींबू जो होता है, इसका स्वाद इतना बढ़िया होता है ना। मैं तो ऐसे क्या करता, खाना के साथ ऐसे खाती हूँ। आधा पूरा नींबू इसमें निचोड़ दिया था। इतना बढ़िया आज पोहा बना था, मतलब आज का पोहा इतना मस्त लग रहा था कि क्या बताइए। एकदम मुलायम खिले खिले पोहे, देख सकते हैं एक भी पोहे चिपके नहीं हैं। बस आप इसमें गाजर डाल सकते हैं और कभी कभी तो मैं बीट रूट भी डाल देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद बच्चों का पहले मैं जब पोहा वगैरह बनाती थी ना, उसके साथ सूजी का हलवा या फिर बेसन का हलवा मैं बना देती थी। लेकिन आजकल बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा होशियार हैं, अपना ध्यान देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे सब्जी की तैयारी करने लगी। प्याज, हरी मिर्च और इसमें हरी धनिया की पत्ती का पेस्ट बना करके रख लिया है। और इसी के साथ साथ मैं 1.5 टमाटर का भी पेस्ट बना के रख लेती हूँ। 1 टमाटर मैंने और लिया, आधा टमाटर जो सुबह बचा था उसको मैंने ले लिया। और इसमें मैंने मूँगफली भून करके निकाली थी। इसी प्लेट में मैंने जो है टमाटर का प्यूरी रख दिया। और हम चना उबलने के लिए रख देते हैं। तो आज क्या बनेगा, चने का छोला बनेगा। और छोला बनाने की सारी तैयारी मैंने कर ली है, क्योंकि पतिदेव जी अभी बच्चों को छोड़ने दूध लेने गए हैं। तब तक मैंने सारी किचन की साफ़ सफाई वगैरह कर लेती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, अगर कोई घर से जाए, बच्चे जाएँ, हस्बैंड जाए, तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कम से कम आपको आधे 1 घंटे रुकना चाहिए। तो मेरा क्या होता है, किचन साफ़ सफाई करते, तैयारी करते आधे घंटे से ज़्यादा ही लग जाते हैं। फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ और इस तरीके से मैं डस्टबिन, मतलब जो डस्ट होती है, कूड़ा होती है, ब्रश से अच्छे से नीचे से बटोर करके निकाल लेती हूँ। उसके बाद पतिदेव जी आ चुके। मैंने कहा आज चाय के लिए बहुत ज़्यादा हो चुकी, वो लेट। चलिए अब स्नान ध्यान करते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं, फिर चाय बनाते हैं और हम आप बढ़िया से बैठ करके पोहा खाते हैं।
स्नान करके तुरंत आने के बाद सबसे पहले मैंने चना चढ़ा दिया था। चना चढ़ाने के बाद कंघी किया। वैसे आज मुझे बाल धुलना था, लेकिन मेरा मन ही नहीं हुआ आज बाल धुलने का। मैंने कहा चलो भाई कंघा कर लेते हैं, एक दिन और चलाते हैं। अब जैसे जैसे ठंडी आ रही ना, वैसे वैसे कम होते जाएंगे बाल धुलने, वरना गर्मी में तो दूसरे दिन धुले जाते हैं। उसके बाद पूजा पाठ कर लिए, जो भी फूल मिले थे। आज मुझे पीले वाले भी फूल मिल गए थे। साथ में मैंने सेब लगा दिया है, भोग केला लगा दिया है, जो भी घर में अवेलेबल था सबसे पहले भगवान को समर्पित करो, अर्पित करो। फिर उसके बाद उनके चरणों से उठा हुआ प्रसाद ग्रहण करो। जो शांति होती है, जो सुख होता है ना, मैं शब्दों में बता नहीं सकती। उसके बाद सुबह से अभी कोई चाय नहीं पिया था, दूध लेट आया, तो मैंने कहा चलो भाई स्नान ध्यान पूजा पाठ करके सारी तैयारी करके भी चाय पीते हैं। सच बताऊँ ना, जो सुकून शांति मिलती है स्नान ध्यान पूजा पाठ करके खाने पीने का, वो ऐसे नहीं मिलता कि मतलब ऐसे जल्दबाजी में भागम भाग भरी जीवन। हाँ, हमें पता होता है हमारा जीवन भागम भाग भरा है, बहुत ही भाग दौड़ होती है ज़िंदगी में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो चाहे बच्चे हों, सबकी ज़िंदगी में भाग दौड़ भरा जीवन है। बच्चों को स्कूल भागना है, और बच्चों का स्कूल इतना सुबह होता है, 6 बजे होता है। अब मैं सुबह 4 बजे उठ करके स्नान करूँ तो भी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि हमारा रूटीन नहीं होता। कभी कभार पानी नहीं आता सुबह 4 बजे, सरकारी मतलब हो और अपना खुद का घर हो तो भैया 4 बजे पानी चला लो, 3 बजे पानी चला लो, जब मन हो तब। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं और हमें वैसा ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे चना सीटी आ चुकी थी, मैंने उसको निकाल लिया है। मतलब 2 सीटी के बाद मैंने उसको धीमा करके पकाया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे मतलब चना साइड में रख दिया है कुकर में भर करके। उसके बाद मैंने पोहा खाया, इतना स्वादिष्ट पोहा था, एक ही बाइट खाते ही मतलब मज़ा आ गया। उसके बाद मैंने पूरा पोहा खाया, तब तक हमारी चाय अच्छे से खौल रही थी। या चाय छानते हैं, क्योंकि पोहे के साथ ना चाय पियो ना तो वो सही नहीं लगता। चाय का अलग ही आनंद होता है। चाय बाद में पियो, पोहा पहले खाओ, और पोहा खाने के बाद चाय पियो। तक तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया मानना। तक तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया मानना। दरस को प्यासे है अभी भी ये नयन, पिया जाने ना। पोहा खाया, चाय पिया, उसके बाद सारे बर्तन इकट्ठा मैंने धुल लिए हैं। अब दोपहर की तैयारी हो चुकी है। ये चना जो मैंने बॉयल करके रखा था, सबसे पहले इसको हम इस जाली वाली थाली में निकालेंगे। इसका पानी अलग करेंगे, चना अलग करेंगे, क्योंकि मुझे चना थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था। आलू भी मैंने छील करके अलग कर लिया है। तो सब अब दोपहर के खाने बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले चावल लेंगे, धुलेंगे, इनको थोड़ी देर धुल करके छोड़ देते हैं। जब हम चावल धुल करके थोड़ी देर छोड़ देते हैं ना, तो बहुत ही सॉफ्ट मुलायम खिले खिले अलग अलग चावल बनते हैं। वैसे ये जो भुजिया चावल है, ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। बीच में मैंने सफ़ेद वाला अरवा चावल मंगाया था, यानी जो साभा का है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत दिन से इसकी खाने की आदत हो चुकी है ना। तो यही वाला चावल अच्छा लगता है। ये ब्राउन राइस कहते हैं और हिंदी में भुजिया चावल कहते हैं जिसको। उसके बाद दोपहर का टाइम हो चुका था, बच्चों का आने का टाइम हो चुका था। मैंने कहा चलो भाई अपना कुकिंग शुरू करते हैं। बच्चे जल्दी आएंगे, मतलब जैसे 2 बजे 2:30 बजे आते हैं, लेकिन जब परीक्षा का टाइम होता है तो 12 साढ़े 12 1 बजे आ जाते हैं। तो सबसे पहले चना निकाल करके मैंने रख दिया है छलनी में। उसके बाद चावल धुल करके इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा घी डाल करके इसका ढक्कन लगा करके इसको गैस पे चढ़ा देते हैं। 1 सीटी आएगा और हमारा चावल भी बन करके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 चूल्हे 2 बर्नर हैं, तो एक तरफ हम फटाफट से चावल चढ़ा देते हैं, दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ा देते हैं। कढ़ाई मैंने पोहा बनाया था, फिर धुला नहीं था, बिल्कुल साफ था। अब मैंने सोचा इसमें बना देते हैं। और हाँ, मुझसे एक गलती हुई, आज मसाले डालते हुए क्लिप सूट नहीं हो पाई। यही होता है ना, जब दिमाग ध्यान कहीं और रहता है, बटा रहता है ना, तो ध्यान कहीं और चला जाता है। सबसे पहले मैंने मतलब तड़के में कसूरी मेथी, जीरा, तेज़पत्ता तड़का लगाया। उसके बाद हरी मिर्च, प्याज और हरी धनिया का पेस्ट डाल करके अच्छे से भूना। उसमें मैंने हल्दी डाला है, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला डाला है, अमचूर पाउडर डाला है, साथ ही इसमें छोला मसाला डाला है। बीच में क्लिप चालू ही नहीं हो, मतलब कैमरा फ़ोन जो होता है जिससे हम शूट करते हैं वो मैंने चालू नहीं किया, जिससे 2-3 मसाले रह गए। तो वही बेसिक से मसाले होते हैं, आप लोगों को मैं हर वीडियो में बताती हूँ। मतलब कोई ज़्यादा मसाला, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, होममेड मसाला, अमचूर पाउडर रहता है। उसके बाद ये अभिलाषा जी की टिप है, सब्जी के बीच में थोड़ा सा आप 1 चम्मच देसी घी डालिए। उसके बाद इसमें कसूरी मेथी डालिए और भून दीजिए। देखिए कैसे गमकता हुआ आपका मसाला बनेगा, मतलब इतना महक आने लग जाती, पूरा घर में ऐसे लग रहा था कुछ स्पेशल बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे 3 आलू फोड़ करके डाल देते हैं। मसाला खूब अच्छे से भुना हुआ है, मसाले से तेल अलग हो चुका है, घी अलग हो चुका है। और उसके बाद आलू डाल करके आलू को भी अच्छे से मैश करके भून लीजिए। उसके बाद चना डालिए। तो मैंने आधी चना मैंने निकाल लिया था, आधा चना मैंने डाला था, क्योंकि आलू जो है ना, इससे भी सब्जी में ग्रेवी में गाढ़ापन आ जाएगा।
और एक चीज़ मैं बताऊँ, जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्यों ना इसका बिज़नेस कर लिया जाए। यानी जब मैं खाना खाती हूँ ना, इतना स्वादिष्ट खाना अगर सबको खाने को मिले तो देखिए हमारा बिज़नेस कितना आगे तक जाएगा। लेकिन वही बात होती है ना, हिम्मत अपनी देख करके फिर हाथ पैर बटोर लेती हूँ कि भाई हमारे पास 4 लोगों का खाना बनाने का हिम्मत है नहीं। अब वही हिम्मत, वही ताज़गी, वही सब कुछ नहीं रह जाता एनर्जी। जैसे जैसे हमारा उम्र घटता है, हमारी एनर्जी कम होती जाती है। तो मुझे लगता है कि खाना तो मैं बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनाती हूँ, क्यों ना इसी का बिज़नेस कर लिया जाए, खाना कुछ बनाया जाए। जैसे मैं छोला बनाती हूँ, आजकल छोला भटूरा, टिक्की चाट, सिंपल खाने की बहुत ज़्यादा ट्रेंड होती है, क्रेज़ होती है, सबको बहुत पसंद आता है सिंपल खाना, टेस्टी खाना। तो बच्चे आ चुके थे, कोई भी आज भी दोपहर का लंच नहीं किया था, और फूली-फूली देखिए कितनी बढ़िया पतली-पतली रोटियां बन रही हैं। हमारे घर में पूड़ी पराठे का नाम ले लो ना तो ऐसे लगता है सबको सांप सूंघ गया है। हाँ, कभी-कभार आलू वाले पराठे सबको पसंद आते हैं, कभी-कभी दाल, चने की दाल वाले पराठे अच्छे लगते हैं। हमारे घर में इडली सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, फरे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब फरे का समय आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो खाना बनाने में भी मन मतलब उतना ज़्यादा नहीं लगता है। ठंड का मौसम आते ही खाना बनाने का भी मन लगने लग जाता है और खाना खाने का भी उतना चाव से मन होता है। हमारे खाने में एक चुकंदर जिसमें मैंने नींबू निचोड़ लिया है, 2 रोटी ली है, भर करके छोला लिया है, और साइड में मैंने दही ले लिया है। दही भी बहुत अच्छी थी, और छोला को तो मैं क्या ही बताऊँ, मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे अगर मैं तारीफ़ करूँगी, इतना टेस्टी बना था। और चुकंदर में जब नींबू निचोड़ लो ना तो खट्टा मीठा स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जब खीरा रहता है तो चुकंदर नहीं खाया जाता, तब खीरा ही खाया जाता है, और जब खीरा ख़त्म हो जाता है तब चुकंदर की बारी आई थी। बहुत सारे हमारे व्यूवर का कमेंट आता है कि जब आप इस तरीके से टहलने जाती हो तो आपको डर नहीं लगता। तो डर की क्या बात है, सब यहाँ सरकारी लोग रहते हैं, सरकारी आवास बना हुआ है, अच्छा लगता है। इतना ज़्यादा मौसम सुहाना रहता है ना, आँखों की हरियाली जो भाती है ना कि मैं क्या बताऊँ, शब्दों में कुछ चीज़ें बता पाना मुश्किल है। हाँ, शुरू में मुझे डर लग रहा था जब मैं शुरू में प्राइवेट क्वार्टर से यहाँ पे आई थी। यहाँ पे रहते हुए मुझे 8-9 साल या फिर उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं। इतनी हमारी सखी सहेली आज टहलने आई हैं। रास्ते चले हम, नई राहें बढ़े हम, नए सपने बुने हम। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार। आप सभी को कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त होंगे। शाम के बज रहे हैं 6। मैं आई हूँ वॉक पे। मौसम इतना सुंदर हो रखा है कि क्या बताऊँ। अभी 6 ही बज रहे हैं, लेकिन अंधेरा हो चुका है, लाइट भी जल चुकी है, और पता नहीं ये गर्मी कब जाएगी। थोड़ी देर मैं वॉकिंग कर रही हूँ, थोड़ी देर मैं जॉगिंग कर रही हूँ, और ये मेरा तीसरा राउंड है, मतलब 2 चक्कर ऑलरेडी लगा चुके हैं। अब चलते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे और उसके बाद घर चले जाएंगे, क्योंकि अंधेरा होने से पहले घर जाना ज़रूरी है। अभी थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है ना, अब तो मौसम हो रहा है टहलने वाला। जब घर जाने का टाइम होता है तब टहलने वाला मौसम आता है। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। वॉक करने के बाद तो गर्मी 2 गुनी बढ़ जाती है। और घर आ करके मैंने डिनर किया। स्किप खाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि लेट ही खाना खाए थे, और इतना ज़्यादा भारी भरकम लग रहा था। छोला मसालेदार खा लो ना तो वैसे भी मतलब लगता है कि अब शाम को कुछ नहीं खाना है, या फिर सादा कुछ खाने का मन होता है, जैसे दाल चावल, दूध रोटी या फिर दही रोटी। फिर मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खाना स्किप करते हैं, अपना मेथी दाना का पानी पीते हैं, जो कि मैंने सुबह नहीं पिया था। मेथी दाना क्या करती हूँ, मैं ऐसे छान के चबा लेती हूँ, क्योंकि पकाने के बाद मेथी दाना अच्छा नहीं लगता। आज 10 बजने वाले हैं, और मैं दिखाती हूँ आज मैंने कितनी वॉक और एक्सरसाइज की है। तो यहाँ पे मैंने 6 किलोमीटर की वॉक करी है और 300 कैलोरी बर्न की है। ये मत समझिए ये सारी कैलोरी हमारी वॉक से बर्न हुई है, बल्कि मैंने एक्सरसाइज किया है, उससे हमारी बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न हुई है। एक्सरसाइज मैं शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने हैंड की एक्सरसाइज आजकल कर रही हूँ, उसके बाद लेग की एक्सरसाइज करूँगी। एक एक करके फिर से अपना वजन, मतलब वजन कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि बॉडी को टोन कर रहे हैं एक तरीके से। और मेथी दाना पिया, मेथी दाना खाया, चबाया और उसका पानी पिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।